हेलो स्टूडेंट्स, विद्यासागर क्लासेस में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। और सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन आप सब लोगों को। उम्मीद है आप लोग का रक्षाबंधन और ये जो छुट्टियां थी ये बहुत अच्छी ही बीत रही होंगी और बहुत ही अच्छी बीती होंगी। तो मैं आप लोग को बता दूं कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा था चैप्टर 8 के बारे में ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। आइए एक बार मैं उसका आप लोग को पूरा रिविज़न करा देती हूँ। रिवीजन के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास हर वक्त एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, समकोण त्रिभुज होता है, जिसमें 90 अंश के सामने 90 डिग्री के सामने की जो भुजा या साइड होती है उसे कर्ण या फिर हाइपोटेनस कहते हैं। और आपको जो एंगल दिया गया होता है, जिस एंगल की बात होती है, उसके सामने की जो भी भुजा रहती है वो लंब और परपेंडिकुलर रहती है। बची हुई भुजा हमारी आधार और बेस रहती है। फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हम लोगों को पढ़ने थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोगों को साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट होते हैं। उनकी वैल्यू क्या होती है, एक फंडा मैंने आप लोगों को बताया था, लाल बटे कक्का। और पंडित बद्रीनाथ पटना गए, हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। सोना चांदी जो तोल है वो स्टैंड्स करता है आपका साइन, कॉस, टैन के लिए, जहाँ पे साइन 1/कॉसेक होता है, कॉसेक 1/साइन होता है, कॉस 1/सेक होता है और सेक 1/कॉस। उसी तरीके से टैन को हम लोग 1/कॉट लिखते हैं और कॉट को हम लोग 1/10 लिखते हैं। उसके बेस पर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि साइन क्या होता है। साइन थीटा हमारा लाल बटे कक्का, तो लाल का मतलब फर्स्ट लेंगे हम लोग। यहाँ पे सोना चांदी तोल, एस के ऊपर जो है वो साइन की वैल्यू है, सी के ऊपर जो है वो कॉस की वैल्यू, और जो टी के ऊपर है वो हमारी टैन की वैल्यू। उसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाता है, जो सी के ऊपर है वो कॉस है, जो टी के ऊपर है वो टैन है। तो ये वैल्यूज़ आई, जिसमें साइन हमारा लंब बटे कर्ण हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस हमारा आधार बटे कर्ण हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन हमारा लंब बटे आधार हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अब हम लोगों ने उसी तरीके से कॉसेक, सेक और कॉट के भी हम लोगों ने मान ज्ञात कर दिए थे। एक मैंने आप लोगों को सवाल बताया था कि कैसा आएगा। साइन ए की वैल्यू दी रहेगी आपको, जो बचे हुए और जितने भी आपके हैं साइन, कॉस, टैन और कॉसेक, सेक, कॉट। साइन दिया है, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू निकालनी थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे निकालेंगे। साइन थीटा हमारा L/K होता है या फिर P/H होता है, तो हम लोगों ने उससे पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने थर्ड साइड A आधार जो था वो हम लोगों ने निकाल दिया, बेस। फिर हम लोगों ने सारे जो फॉर्मूले में रखी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब उसके बाद में मैंने आप लोग को और एक एग्जांपल बताया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे बी जो है वो राइट एंगल है। 25 और 24 दिया हुआ था। हाइपोटेनियस कर्ण हमारा 25 दिया था, लंब हमारे 24 दिया था। हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया था। फिर उसके बाद में जब सब कुछ फाइंड आउट करने के बाद में एक बार बोला कॉस से साइन है और कॉस है, और एक बार बोला सैन है और कॉस से सी, साइन सी। एक बार हमें ए की वैल्यू का पूछा, ए के लिए एंगल पूछा, एक बार हमें सी के लिए एंगल पूछा। साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी। तो हम लोगों ने सॉल्व करके निकाले, तो हमें साइन ए और साइन सी की जो वैल्यू है वो हमारी ये आ गई। फिर ए, बी और हमारे थीटा हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि थीटा की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से 90 डिग्री के बीच में कैसे निकाली जाती हैं, वो मैंने आपको बताई। 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहले हम लोगों को 0, 1, 2, 3, 4 लिखना पड़ता है। 0, 1, 2, 3, 4 पहले लाइन में सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। फिर उसके अंदर में सबका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। कॉस की वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू को पलट के लिख देंगे तो हमारी कॉस की वैल्यू आ जाती है। टेन थीटा हम लोग को पता है कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो हम लोगों ने टेन थीटा की वैल्यू वैसे निकाल दी। कॉसेक थीटा की हम लोग वैल्यू साइन 1/साइन थीटा और सेक थीटा का 1/कॉस और कॉट का 1/10 करके निकालेंगे। इसकी जो पूरी वैल्यू है, इसकी जो पूरी मैंने टेबल आप लोगों को, जो मेरा वीडियो है इसके पहले जिसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया है सेकेंड वीडियो में, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। ये जो मैंने पूरी टेबल है वो मैंने उसमें दिखाई है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग उस वीडियो से देख के आप उस टेबल को भी नोट कर सकते हैं। उसके बेस पे सवाल भी मैंने आप लोगों को बताया था कैसे सॉल्व करना है। वैल्यू सबकी दी आपको याद है, ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी, ये आप लोग को एग्जामिनेशन में दी नहीं रहती है। अब उसके बाद में एक न्यून कोण के लिए मैंने आप लोग को बताया था, एक्यूट एंगल के लिए क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आता है, आ सकता है, इम्पॉर्टेंट भी है कि साइन 3a जो है वो कॉस a माइनस 20 डिग्री के बराबर है, जहाँ पे 3a जो है वो एक्यूट एंगल न्यून कोण है, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आप लोग को ये चतुर्थांश भी समझाया था। चतुर्थांश होता है पहला चतुर्थांश प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। उसमें हमारा ऑल साइन टेन कॉस A, S,
ASTC, ASTC हमारा ये स्टैंड करता है ऑल स्टूडेंट्स हैव टू कम। इसमें तो यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स मतलब साइन टी, टू हैव जो है वो हम लोगों ने पूरा सेंटेंस बनाने के लिए लगाया है, सपोर्ट दे रहा है। 2 10 कम सी, सी कॉस, तो इसलिए हम लोगों को ये ऑल साइन 10 कॉस ASTC। तो यहाँ पे हमारा 90 से जो हमारा थीटा रहता है वो 0 से 90 के बीच में लाई करता है, या 90 से 180, या 180 से 270, या 270 से 360 के बीच में लाई करता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके साथ ही हम लोगों ने ये एक इसी के बेस पे हम लोगों ने निकाला कि जो फर्स्ट चतुर्थांश है, जो पहला हमारा चतुर्थांश है, उसमें हमारे क्या क्या होंगे, साइन 90 माइनस थीटा। मैंने आप लोगों को बताया था अगर स्टैंडिंग लाइन है 90 और 270 में हमारा साइन कॉस में और कॉस साइन में, सेक कॉसेक में, सेक कॉसेक सेक में, टेन कॉट में और कॉट 10 में चेंज होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि 90 है स्टैंडिंग लाइन है, खड़ी लाइन है, तो वो चेंज होगा कॉस थीटा में। अब यहाँ पे सारे पॉजिटिव है क्योंकि 90 माइनस थीटा मतलब पहले चतुर्थांश में आ रहा है, तो 90 से कुछ घट रहा है। पहले चतुर्थांश में 0 से 90 के बीच में वैल्यू होती है, तो इसीलिए ये जो सारे हैं ये सब पॉजिटिव होंगे पहली बात, फिर बाद में ये आ जाएगा। अब जो सेकंड थिंग, इसके ऊपर जो सवाल था मैंने वो सोल्यूशन बताया था कि 3a दिया गया है, तो हम लोग को पता है कि साइन थीटा जो होता है वो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो साइन 3 हमारा कॉस 90 माइनस 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस 3 रहती है, कॉस a माइनस 26 है। हम लोगों ने इसे सॉल्व किया क्योंकि ये न्यून कोण है, 3a हम लोग को दिया गया है कि ये एक न्यून कोण है, तो इसीलिए हमारा कॉस हट जाएगा और फिर बाद हम लोग एंगल को इक्वल करके यहाँ पे हम लोगों ने a की वैल्यू निकाल ली। 8.3 के पहले ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोगों ने बीच के मान कैसे निकाले जाते हैं, जो हम लोग को नहीं पता है, जैसे 10 65 है, कॉट 25 है, उसकी वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए आप क्या करेंगे, इसका तो वैल्यू हम लोग को नहीं पता, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया कि हाँ भाई जो हम लोगों ने पहले जो पढ़ा था कोऑर्डिनेट, हम लोगों ने जो पढ़ा था चतुर्थांश में, उसी में हम लोग उसी को यूज़ करेंगे। कॉट थीटा 10 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, तो 25 10 90 माइनस 25 के बराबर होगा, जहाँ पे जब हम लोग माइनस करेंगे 10 65 आ जाएगा, वैल्यू रखी 1 आगे। ये 8.3 हम लोग ऐसे कर लेते हैं। 8 पॉइंट में ही हम लोग को इसी एक्सरसाइज में और ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी था जिसमें 1048 1023 1042 1067 था, बराबर 1 के हम लोग को प्रूव करना था। तो हम लोगों ने LHS लिया, सॉल्व किया, हम लोगों ने एक एक बार कट किया, फिर उसके बाद हम लोग का ये जो क्वेश्चन था ये आ गया। अब इसके बाद में 8.3 में और एक क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 1026/64, सेम तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 आ जाएगा। cos 48, ये सब में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, देखना है कि आप लोगों को cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है। किसी एक को आप अगर चेंज कर सक रहे हैं कि वो कैंसिल आउट हो जाए या फिर वो माइनस हो जाए या फिर वो ऐड हो जाए, कुछ हो जाए, आप लोग को ऐसा देखना है बस। इसमें जैसे मैंने ये देखा थीटा है cos 90 माइनस थीटा, हम लोग cos 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 करेंगे तो ये आ जाएगा, 90 माइनस 42 करेंगे तो 48 ही आएगा। तो कॉस, अब यहाँ पे देखेंगे ना cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ थीटा क्या है हमारा 42, इसलिए हम लोग यहाँ पे 42। उसी तरीके से 10a बराबर 10b वाला एक सवाल था, वो भी मैंने आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से बता दिया है कि यहाँ 10a बराबर कॉट भी दिया है, तो a प्लस b बराबर 90 प्रूफ करना था हम लोगों को। तो हम लोगों ने 10a की जगह पे कॉट 90 माइनस a लिख लिया था, हम लोगों ने प्रूफ करा, आ गया। मैंने आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में बताया था, जहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। इससे हम लोगों ने सवाल सॉल्व करा था एक, जिसमें हम लोगों को कॉस, टेन और सेक को साइन के पदों में व्यक्त करना था। कॉस, टेन, सेक को साइन के पदों में व्यक्त करना। जैसे कॉस को हम लोग कॉस नहीं लिखेंगे, कॉस को कुछ ऐसा लिखेंगे कि वो साइन के पदों में है। जैसे मैंने सर्वसमीका से सॉल्व किया तो कॉस ए बराबर आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। फिर उसी चीज़ को हम लोगों ने 10 के लिए सॉल्व किया, उसी चीज़ को हम लोगों ने सेक के लिए सॉल्व किया। ये सारे जो मैंने कैसे सॉल्व करे हैं, ये कैसा एक्सप्लेनेशन है, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से अपने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया। तो प्लीज़ आप एक बार वो सारे वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। ये सिर्फ मैं एक रिवीजन वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग को याद रहे कि मैंने आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री के इस चैप्टर में क्या पढ़ाया है।
अब एक और हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, तो हम लोगों ने इसमें कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने इसे LHS से RHS हम लोगों ने प्रूव किया था। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया, ऊपर स्क्वायर बन गया, नीचे a + b a - b का फॉर्मूला बन गया, ये cos स्क्वायर बन गया, अंडर रूट हट गया, एक अलग अलग डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया बस। तो ये हमारा जो था, ये हमारा एक रिवीजन था। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग। ये भी ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन ये चैप्टर आप लोगों का 9 आएगा, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इस चैप्टर में क्या होता है कि हम लोग को कुछ बातें दी रहती हैं। मैं उससे पहले आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आप लोग को सवाल कैसे आएंगे। आप लोग को सवाल आएंगे कुछ ऐसे, जैसे कि एक मीनार दी है, कोई एक टावर दिया है, उसके पाद बिंदु, ये जो नीचे वाला जो रहता है, जो उसका नीचे जहाँ से वो ज़मीन छू रही है, जैसे ये वाला मेरा पेन है, आप देख सकते हैं ये पेन है मेरा, ये जो जगह है जहाँ पे ये जो निब है ये बुक को छू रही है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पाद। ये होता है, उसको बता देंगे कि हाँ इतनी दूरी पर आपके सामने या तो कोई एक महिला खड़ी है या फिर कोई एक और मीनार है, और फिर बाद में कहेंगे कि इसकी चोटी से इसका उन्नयन कोण। अगर यहाँ पे कभी उन्नयन कोण की बात होती है तो उन्नयन कोण ये वाला होता है, इसे कहते हैं उन्नयन कोण। और कभी कभी कह देंगे कि यहाँ से इसका अवनमन कोण, अवनमन ये वाला होता है। तो ये है, ऐसे आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये दिए रहते हैं। उन्नयन कोण दिया होगा या अवनमन कोण दिया होगा, आपको इसकी लेंथ दी होगी, बोलेंगे कि हाँ ये x मीटर का है, तो आपको इसकी पूरी लेंथ जो है वो डिफाइन करनी है। h की वैल्यू बताइए, ये वाली वैल्यू आपको दे देंगे कि हाँ ये मान लिया ये आपकी वैल्यू y दी गई है, ये 30 डिग्री का बन रहा है या फिर 60 डिग्री का बन रहा है या फिर 45 डिग्री का बन रहा है, जिसका भी बन रहा है, ये आप लोग को दे दिया जाएगा। कोण की वैल्यू दे दी जाएगी, तो आपसे या तो ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, या तो ये दे देंगे तो ये पूछेंगे, ऐसे करके आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें रहती हैं ये याद रखने वाली। उन्नयन कोण क्या होगा, हमारा जो नीचे बना है कोण, अवनमन कोण जो ऊपर बना है। अब मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों ने एक पढ़ा होगा ये, तो हमारा जो ये वाला कोण और ये वाला जो कोण रहता है, ये हमारे कोण सेम रहते हैं, इक्वल होता है। तो हमारा जो भी अवनमन कोण होगा उसी को हम लोग अपना उन्नयन कोण भी बोल सकते हैं। अगर आप लोग को अवनमन कोण दिया गया कोई चिंता की बात नहीं है, आप उस अवनमन कोण से अपना उन्नयन कोण निकाल सकते हैं कि हाँ मेरा जो अवनमन कोण दिया गया है वही मेरा उन्नयन कोण होगा। तो हम लोगों ने ये एक थ्योरम होती है, ये हम लोगों ने पढ़ी बस। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत ईजी सवाल होते हैं, फिर उसका ना आप लोग को बस ध्यान देना होता है कि आप लोग को दिया क्या है। जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ कि कभी कभी आप लोगों को, मैं आप लोग को 3 ट्रायंगल बना के बताती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आप लोग को चूज़ कैसे करना है, कि आप लोग क्या लगाएंगे। एक्चुअली सबसे ज़्यादा इसमें जो एक ही चीज़ होती, एक ही 2 हैं जो आप लोग को यूज़ करने हैं। जैसे एक एंगल तो आपको फॉर श्योर दिया ही है, मान लेते हैं मोस्टली दिया ही होगा, ये आप लोग को गिवन रहता है। ये दिया है, मान लीजिए इसमें हम लोगों को ये नहीं दिया है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, या फिर ये नहीं दिया है हम लोगों को, ठीक है, ये नहीं दिया है, हम लोग को ये दिया है, ये मान लिया ये हम लोग को h मीटर दिया है। जो भी हम लोग को दिया है मैं उसे h बता रही हूँ, और ये हम लोग को क्वेश्चन मार्क ये नहीं दिया है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब ये एक त्रिभुज में, एक ट्रायंगल में, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो अब परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार किस में होते हैं, साइन, कॉस और टेन में। हम लोगों ने पढ़ा है साइन होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक बार हम लोग को परपेंडिकुलर भी दिया है, हम लोग को बेस फाइंड आउट करना है, मतलब रिलेशन किसके बीच में दिया है, इन दोनों के बीच में। तो ये हमारा 10 होगा।
क्योंकि हम लोगों को पता है L/A होता है या फिर P/B होता है। अब इस बार हम लोग को ये वाली दी गई है, मान लिया H, और हम लोगों से ये पूछ रहा है। अब हमारा रिलेशन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर कौन सा रिलेशन है? हमारा साइन का रिलेशन है। कर्ण और लंब का जो रिलेशन है वो साइन का है, तो हम लोग इसमें साइन लगाएंगे, क्योंकि साइन हम लोग को पता है L/K होता है या तो फिर P/H होता है। अब एक बार हम लोग को ये दिया गया है और हम लोगों से ये पूछ रहा है, तो हम लोग इसमें कॉस लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि कॉस होता है A/K या फिर B/H। कॉस हमारा क्या होता है? कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, या तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आधार बटे कर्ण या तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमारा कॉस होता है। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं, अगर आपको क्या दिया है तो आपको और क्या निकालना है, क्या दिया है, किसके बीच में रिलेशन दिया है, आप ये लिख के आप तुरंत बता सकते हैं मुझे इसमें tan लगाना है, साइन लगाना है या तो कॉस लगाना है। अब अगर जैसे हम लोगों से पूछ लिया, एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल ले लेते हैं। मान लिया एक मीनार की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर की है और इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो हमारा 30 अंश का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। अब हमें इसके पाद बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब हम लोग को ये याद करना है। मतलब लंब और आधार में रिलेशन दिया, तो मैंने आपको पहले ही बताया परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार में अगर रिलेशन दिया है तो हम लोग क्या लगाएंगे? tan लगाएंगे। अब tan क्या आएगा? ये 30, क्योंकि एंगल हम लोग को 30 दिया हुआ है। L मान लेते हैं ABC में, तो नाराज़ हो जाएगा, ट्रायंगल बोलेगा, हम लोग को नाम नहीं दिया। AB/BC, AB की वैल्यू 10 दी गई है, यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करनी है तो x मान लेते हैं। अब 30 की वैल्यू होती है 1/2, इससे ये मल्टीप्लाई, इससे ये मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x बराबर 20 मीटर की दूरी पर है ये बिंदु। ऐसे आप लोग को पता है। ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत इजी है और एक ही एक्सरसाइज है, इस पूरे चैप्टर में एक एक्सरसाइज है। आप लोग इसे फॉर शॉर्ट ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही इजीली आप एक बार इसके एग्जांपल्स लगाएंगे ना, जैसे जैसे आप एग्जांपल लगाएंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे है। बाकी अगर आप लोग कोई भी डाउट है, कोई भी आप लोग एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप उसी जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जिस वीडियो में आप लोग को नहीं समझ आया, उसी वीडियो में या फिर आप दूसरे भी किसी वीडियो में मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन कर दीजिए, ताकि मैं एक वो वीडियो बना पाऊँ जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया, हाँ भाई 8.2 का मुझे 10th क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या फिर मुझे 8.1 का 15th क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या फिर अगर आप लोग के पास दूसरी बुक है, ये वाला एप्लीकेशन नहीं है, दूसरी बुक से आप अगर पढ़ रहे हैं, तो आप लोग मुझे वो बुक का कोई क्वेश्चन की फ़ोटो या फिर कुछ आप ऐसे मेंशन कर दीजिए, क्वेश्चन बता दीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको उसका सलूशन भी आपको बता दूँगी कि कैसे करना है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने में ही अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगली बार मैं आपको इस चैप्टर के मैं आप लोग को और कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी कैसे करने हैं, और मैं आप लोग को एक कुछ ट्रिक बताऊंगी कि आप और जल्दी कैसे पहचान पाएँ कि आपको कौन सा ट्रायंगल में कौन सा वैसे ये करना है। वैसे ये सबसे ईजी ट्रिक होती है पहचानने की कि क्या दिया गया है। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बनेंगे, जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो आपके पास तुरंत सबसे पहले आ जाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं विद्यासागर क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद करता है आप सबका, और फिर से एक बार आपको विद्यासागर क्लासेस की ओर से और मेरी ओर से आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू।